नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त उपस्थित हूँ कर्क राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, अप्रैल का माह प्रारंभ होने वाला है और आप भी यह जानना चाहते हैं कि ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों, आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए सटीक आकलन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितना अधिक हो सके सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर आप हम लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो हमारी कुछ पुरानी भविष्यवाणियाँ थी, जो कि मार्च महीने में जा कर के जो भी हमने पहले किया था, साल भर पहले किया हो या 1-2 महीने पहले किया हो, वो जा कर के बिल्कुल सटीक साबित हुई। उनमें सबसे पहले जो था वो उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के था। यूपी के बारे में हमने 1 वर्ष पूर्व कहा था, अप्रैल 2021 में मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी पुनः सत्ता में आ गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा दर्शकों, मणिपुर में हमने कहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और ठीक वैसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। तीसरा दर्शकों, गोवा के बारे में मैंने कहा था कि बीजेपी वापसी करेगी और वैसा ही हुआ और यही हल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आगे दर्शकों, हमने यात्री वाहक जो विमान थे दुर्घटनाग्रस्त क्रैश होने की प्रेडिक्शन की थी और चाइना में 133 लोगों की प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई। आप उस कान से सुन सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए, जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। भूकंप को लेकर के हमने जो कहा था वो भी बिल्कुल 100% जो है सटीक साबित हुआ। तो दर्शकों, ये हमारी कुछ पुरानी भविष्यवाणियां थी। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख सकते हैं। अपडेट ये देना है कि अप्रैल माह में 13 से 17 के बीच में उत्तराखंड के रामनगर और नैनीताल में रहेंगे। तो जो भी दर्शक उत्तराखंड से हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोग मिल करके हमसे अपना विश्लेषण करवा सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों? तो यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल सिद्ध होगा, जिस कारण आप भी अपना काम अब अच्छे से कर पाएंगे। आपका मन अब अपने कार्य पर ज़्यादा रहेगा। यदि पहले से ही किसी पारिवारिक दुविधा का सामना कर रहे हैं तो वो भी अब जाकर के दूर हो जाएगा। समाज में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और सभी आपका सम्मान करेंगे। आप अपने घर वालों के साथ किसी यात्राओं पर जाने का मन बना सकते हैं, जिसमें रिश्तेदारों का भी सहयोग प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों, आपका संबंध आपके जो है मित्र मंडली में अधिक बढ़ेगा। सोशल मीडिया के साइट से तमाम मित्र मंडली आपके कॉन्टेक्ट में जुड़ेंगे। साथ ही साथ आपके घर पर इस महीने के ही दूर के रिश्तेदार का भी आगमन हो सकता है और उनसे किसी काम को लेकर के आपको सहायता भी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी? तो कर्क राशि के जातकों, यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस माह आप अपनी जॉब में परिवर्तन ला सकते हैं। पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी बदल सकता है। सरकारी अधिकारियों को किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। वहीं कर्क राशि के जो लोग व्यापार करते हैं, इन्हें किसी नए समझौते की तरफ इस माह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यदि आप कोई नया समझौता करते हैं तो उसमें सफलता हाथ लगेगी।
किसी कारणवश कर्क राशि के जातकों आपके पुराने ग्राहक आपसे नाराज रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही इस समस्या से भी आप जो है बाहर आ जाएंगे। यदि आपने ज़मीन से संबंधित किसी काम में धन लगाया है, पैसा निवेश कर रखा है, तो अब वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व कैरियर कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा व कैरियर की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी एक्स्ट्रा कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस माह थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा होगा जिस कारण आपको ये कोर्स पोस्टपोन करना पड़े या इस कोर्स से आपको छोड़ना पड़े। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने काम में मन लगाएंगे, लेकिन उनके अनुसार परिणाम मिलने में अभी समय लगेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह सकारात्मक परिणाम तो मिलेंगे, साथ ही किसी अपने का सहयोग भी प्राप्त होगा। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने मित्रों के साथ कहीं मिल करके भविष्य की ओर न्याय बनाएंगे, जो आगे चल करके लाभदायक व फलीभूत सिद्ध होंगी। इस महीने किसी कंपनी में इंटरव्यू देने यदि आप जा रहे हैं तो उसमें निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगा। खास करके यदि आप मीडिया के फील्ड में उतरेंगे या मार्केटिंग के जो है क्षेत्र में जो है ट्राई करेंगे या किसी कंसल्टेंसी सर्विस में जाएंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा? तो कर्क राशि के जातकों यह माह आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और उनसे दूर रहते हैं तो किसी तीसरे के द्वारा उसमें गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह माह अच्छा रहेगा और कोई नई समस्या नहीं होगी। माह के मध्य में आपका जीवन साथी कुछ बातों को लेकर के निराश रह सकते हैं, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया तो समस्याएं जल्द ही सॉल्व हो जाएंगी। शादी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को मामा पक्ष की ओर से अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और राम भक्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। स्वास्थ्य राशिफल की यदि हम बात करें तो इस माह आप अपने आप में एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे और नए काम को करने की आपको प्रेरणा मिलेगी। इस काम में आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। लंबे समय से किसी बीमारी की समस्या से परेशान हैं तो वो भी अब हल हो जाएगी। माह के तीसरे सप्ताह में कुछ समय के लिए मानसिक तनाव की समस्याएं आपको घेरे रह सकती हैं, लेकिन कर्क राशि के जातकों बहुत लंबे समय तक ये मानसिक समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। कोशिश कीजिएगा, योग करने की आदत को अपने अंदर विकसित करिएगा, मेडिटेशन करिए, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ इस महीने आपके घर में आपकी माता को लेकर के आपको हो सकता है कि डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़े, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका लकी नंबर क्या रहेगा? तो देखिए, अप्रैल माह के लिए कर्क राशि के जातकों के लिए जो सर्वाधिक शुभ अंक है ये अंक 2 है और अंक 6 है। इन दोनों अंकों को आपको प्राथमिकता देना है अपने जीवन में, अंक 2 और 6 को, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वहीं लकी कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर और पिंक कलर, ये 2 ऐसे कलर हैं जो आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहेंगे। कुछ उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप आप रुद्राक्ष की माले से करना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा आपको करना क्या है कि एक मोती आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर भी दिखवा सकते हैं। तो एक मोती राइट हैंड के लिटिल फिंगर में आपको धारण करना रहेगा, कम से कम 10 कैरेट का हो, चांदी में बनवा करके करिएगा। आप जो है यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में करिएगा, महिलाएं हैं यदि आप कामकाजी महिलाएं हैं तब भी आपको दाहिने हाथ में करना है, लेकिन यदि आप जो है महिला हैं और आप कुछ भी नहीं करती, हाउसवाइफ हैं या अभी आपकी पढ़ाई चल रही, तो आप लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में धारण करिए। तीसरा दर्शकों, एक बहुत ही आसान सा उपाय है जिसको आप प्रतिदिन करिए। दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा। दूसरा, चांदी के गिलास में, जैसे कि ये देखिए ये हमारा चांदी का गिलास है, तो चांदी के गिलास में आपको जल का सेवन करना रहेगा और ये आप जब भी पानी पिए तो चांदी के गिलास में पीजिए। लेकिन तमाम लोग कहेंगे पंडित जी हमारे पास चांदी की गिलास नहीं है, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, चांदी का सिक्का तो आपके पास होगा, तो गिलास में कोई भी गिलास हो, कांच की हो, स्टील की हो, उसमें आप चांदी का सिक्का डालिए, पानी थोड़ी देर डालिए, 10-15 मिनट बाद उसको ग्रहण कर लीजिए। ये भी एक अच्छा उपाय है। या आप किसी घड़े में या मटके में पानी रखा है उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए, फिर उस पानी को आप पीजिए। अगला एक उपाय है दर्शकों, और इस उपाय को यदि आप करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होंगी। शुक्रवार वाले दिन आपको 11 पाठ श्री सूक्तम का करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके अप्रैल माह को आप बहुत ही ज़्यादा शुभ
प्रभावी व अपने मनोनुकूल बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी राशि और अपने लग्न के अनुसार आप हमसे और भी उपाय प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करिए। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।